वेदांधुर्यो वैन्या प्रापाच्युताश्रया। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ऋषि ने कहा, स्तुवतीषु, स्तुति कर रही अमर स्त्रीषु, देवताओं की पत्नियों द्वारा पति लोकम, जिस लोक में पति गया था, गता पहुंचकर वधु पत्नी यम, जहाँ वह अथवा आत्मविदाम स्वरूप सिद्ध पुरुषों का धुरिया सर्वोच्च वैन्या, वैन का पुत्र पृथु महाराज प्राप्त किया अच्युत आश्रय, भगवान का आश्रय। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी तो अच्छी ने को प्राप्त कर लिया था, जहाँ उनके पृथु पहुंच चुके थे। जहाँ ये लोग बातें कर रही थी वहां महारानी अर्ची भगवान के धाम पहुंच चुकी थी। वैदिक शास्त्रों के अनुसार, वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति के साथ मरती है या अपने पति की जलती चिता में भस्म हो जाती है, वह अपने पति के लोक हो जाती है। जहाँ उसका पति जाएगा वहां पे वो भी जाएगी। इस संसार में पितृलोक के समान पति लोक भी है, किंतु इस श्लोक में पति लोक इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक का सूचक नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के कारण पृथु महाराज अवश्य भगवान के धाम वापस गए होंगे और उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया होगा। महारानी अर्ची भी पति लोक गई, किंतु यह लोक इस भौतिक ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में अपने पति के लोक इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में भी जब कोई स्त्री अपने पति के साथ मरती है तो वह अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिल जाती है। इस प्रकार महाराज पृथु तथा महारानी अर्ची वैकुंठ लोक में जाकर मिले। वैकुंठ लोक में पति तथा पत्नियां रहते अवश्य हैं, किंतु ना तो वहाँ विषय भोग संभव है, ना ही संतानें उत्पन्न करना। ठीक है, वैकुंठ लोक में भी वो लोग पति पत्नी जैसे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह से ना वहाँ कोई विषय भोग होता है, ना वहाँ कोई संतान उत्पन्न। वहाँ के पति पत्नी परम सुंदर होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, किंतु विषय जीवन नहीं बिताते, क्योंकि पति पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति तथा भगवान की महिमा के गायन तथा कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं, अतः वे संभोग को आनंददायक नहीं मानते। तृतीय स्कंद में भी इसका वर्णन आया था कि वैकुंठ के जो लोग हैं उनकी पत्नियां, स्त्रियां बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, ठीक है, लेकिन वो वहाँ वर्णन आ रहा है कि वो लोग भगवान के साथ सामने हैं, दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने अपने उन सबके अपने अपने एयरप्लेन हैं, जहाज हैं, उसमें विमानों में घूमते हैं अपनी पत्नियों के साथ। तो उनकी पत्नियां बहुत सुंदर हैं, वो उनके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसा कोई काम का विचार, काम वासना या कोई इस तरह से विषय भोग का विचार उनके अंदर नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा क्यों? इतना जब उनकी पत्नियां सुंदर हैं, सब बात है, तो फिर क्यों नहीं आता? इसका ये इसलिए क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में इतने ज्यादा लीन रहते हैं, इतने ज्यादा लगे रहते हैं कि उनको ये विषय भोग, उनको वो वो इच्छा ही नहीं आती है। और उनको कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण की सेवा करके जो आनंद मिलता है, उस आनंद की तुलना में जो पति पत्नी का संभोग का आनंद है, उसमें उनको वो उनके लिए तुच्छ है, कुछ भी नहीं है ना। पांचवें स्कंद में भी बताया गया है, कह रहे हैं, मैं तुनादि सूक्ष्म ही तुच्छम, बिल्कुल तुच्छ चीज है। इसीलिए तो संसार के लोगों को मूर्ख समझा जाता है कि जो सबसे निकृष्ट चीज है उसको सबसे अच्छा मान। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन समस्या ये है कि इससे आदमी निकल नहीं सकता। इससे वो तभी निकलेगा जब वो कृष्ण की भक्ति में रम जाएगा। जितना वो भक्ति में लगेगा उतना उसको इन सब चीजों से इंटरेस्ट, रुचि खत्म हो जाएगी। तो फिर वो लोग कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं, है ना? जो करेंगे कृष्ण की सेवा के लिए ही करेंगे। पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन वो पूरा टाइम कृष्ण की सेवा में ही बिजी रहते हैं, भक्ति करने में, जपा करने में, कीर्तन करने में, प्रसाद बनाने में, उसमें उनका पूरा जीवन निकल जाता है। ठीक है, और अगर कभी उनके गुरु उनको आदेश देते हैं भक्तों को, तो फिर वो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए बच्चे भी करते हैं, और उन बच्चों को भगवान के भक्त बना के, ये भी उन बच्चों के प्रति सेवा है कि बच्चे भगवान के धाम जाएंगे, और भगवान के प्रति भी सेवा है कि भगवान के कुछ जीवात्मा भगवान के पास वापस लौट रहे हैं, तो भगवान भी जो है बहुत प्रसन्न रहते। आगे भक्ति विनोद ठाकुर का भी कहना है कि संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं, अगर पति पत्नी अच्छे से भक्ति करें
तो घर को वैकुंठ बना सकते हैं। वैकुंठ का मतलब होता है बिना कुंठा के, माने कि जहाँ पे कोई कुंठा ना हो। कुंठा माने जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई एंजाइटी ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसा घर, है ना? तो वैकुंठ बना सकते हैं। लेकिन वैकुंठ कब बनेगा? जहाँ वहाँ विष्णु होंगे। आजकल विष्णु की कोई पूजा ही नहीं करता, तो घर में कुंठा ही कुंठा है, लड़ाई झगड़े रोज ही होते रहते हैं। यहाँ देखो लड़ाई, वहाँ देखो, ऐसा आपके घर में लड़ाई है, ठीक है? तो क्यों सबके घर में लड़ाइयाँ चल रही? क्योंकि वहाँ पे विष्णु नहीं है। जब विष्णु आएँगे तो घर वैकुंठ बन जाएगा। वैकुंठ में कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता। सब लोग आनंद से कृष्ण की सेवा करते हैं। जब एक घर में मान लो 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, पहले तो 20-20, 30-30 लोग एक ही परिवार में रहते थे। तो क्यों रहते थे? क्योंकि सबके जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा। तो जब सबका उद्देश्य एक है तो झगड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे जब सबके उद्देश्य अलग-अलग हैं, तो फिर झगड़ा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करेगा। तो जब हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करेंगे, दूसरा अपने उद्देश्य की पूर्ति का काम करेगा, तो झगड़ा होगा, अलग-अलग हो जाएँगे। ऐसे करके अब जो है, पहले एक घर में सब रहते थे, 15, 20, 25 लोग एक साथ रहते थे, ठीक है? फिर उनमें वो हुआ, फिर अलग-अलग रहने लगे, फिर सब लड़के एक साथ अपने-अपने अलग-अलग रहते थे, है ना? अब तो इतनी समस्या आ गई है कि एक-एक व्यक्ति रहता है अकेला। पति अकेला रह रहा है, पत्नी कहीं अकेली रहती है, बच्चे कहीं अलग रहते हैं। उनको उनको भी कोई कष्ट नहीं चाहिए, कहते भैया हमको माफ करो, आप लोग आपस में लड़ो झगड़ो, हमको अलग रखो, ठीक है? तो सब अपने-अपने अलग-अलग रहते हैं, है ना? और जब तक वो दूर रहते हैं उनमें बड़ा प्रेम रहता है। बर्थडे विश कर दिया, फ़ोन पे कर लिया, वीडियो कर लिया, सब बढ़िया, बहुत अच्छा रहता है। जहाँ पास आए 2-3 दिन से ज़्यादा घर में एक साथ रहे तो झगड़ा, तो फिर भागते वापस अपनी-अपनी जगह, ठीक है? क्योंकि कोई कॉमन गोल नहीं है, ठीक है? सबको अपनी-अपनी इंद्रिय भोग चाहिए, जो नहीं मिलता है तो झगड़ा, लड़ाइयाँ, ठीक है? सबको क्या चाहिए? अपना इंद्रिय भोग, मेरा इंद्रिय भोग में दखल-अंदाज़ी हुई, समस्या हुई तो दूसरे से झगड़ा। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करते हैं सब, तो सबका उद्देश्य है कृष्ण की सेवा हो, तो सब प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि सबके जीवन का उद्देश्य एक है ना, जैसे कि क्रिकेट है ना, क्रिकेट क्रिकेट में 11 लोग खेलते हैं, एक एक देश के। तो हर व्यक्ति का अपना एक गोल है, कि मैं सेंचुरी मारूँगा, मैं इतने विकेट लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो सब अपने-अपने गोल के लिए अगर करेंगे तो टीम हार जाएगी, बिल्कुल फॉर श्योर, हाँ, सब झगड़ा होगा। लेकिन अगर वो अपने देश के लिए लड़ाई खेलेंगे, तो जीत जाएँगे। उसमें हो सकता है किसी को थोड़ा कम मिले, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिले, लेकिन वो इसी तरीके से परिवार में, टीम में, परिवार में भी है कि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। एक उद्देश्य सबका कृष्ण की प्रसन्नता, तो कभी भी घर में झगड़ा नहीं होगा। ये है सीक्रेट, ये सबको किसी को नहीं मालूम, इसलिए सबके घर में लड़ाई हो रही है। जैसे आपने कहीं देखा होगा नदी या तालाब, है ना? उस तालाब में आप जाओ, एक पत्थर मारो फेंक के, क्या होगा? जब आप उसके अंदर पत्थर फेंकेंगे, तो तालाब के अंदर ऐसे-ऐसे करके लहरें बनेंगी, है ना? और वो लहरें दूर-दूर तक जाती हैं, ऐसे रिंग्स बन जाते हैं, ना? पानी की लहर के छल्ले से बन के दूर-दूर तक जाते हैं। फिर आपने दूसरा पत्थर फेंका, एक पत्थर यहाँ गिरा, दूसरा पत्थर यहाँ गिरा, तो इसकी जो तरंगे हैं और इस पत्थर की जो तरंगे हैं, वो दोनों आपस में ऐसे कोलाइड हो जाएँगी, यानी कि उनमें टकराव होगा, तो वो नष्ट हो जाएँगी, ठीक है? फिर तीसरा पत्थर फेंका, तो उसकी अपनी तरंगे बनेंगी, तो वो भी मिल जाएँगी, तो वो और गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे 10-12 कई पत्थर फेंक दो आप सब जगह, फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है, फिर सब पानी बेकार हो जाएगा, है ना? पर एक पत्थर गिरने पे कितना अच्छा लहर आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि तरंगे हैं बहुत अच्छी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो परिवार भी ऐसा ही होता है ना? लेकिन आजकल क्या समस्या क्या है कि आजकल ट्रेनिंग तो मिलती नहीं। आप ऑफ़िस जाओ जॉब करने तो पहले ट्रेनिंग होती है। हाँ, कोई भी चीज़ जाओ पहले ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन शादी करने से पहले कोई सिखाता नहीं क्या करना है, क्या होता है, कुछ नहीं पता, शादी कर दी, बाद में सब समस्याएँ हो रही हैं, तो कहते हैं अपना-अपना देखो जी। तो शादी वाले हो गए हो, आप अपना देखो, ऐसे बोल पहले माता-पिता बोलते हैं कर ले सब हम देख लेंगे।
लड़का कर लेता है शादी, बाद में कष्ट होते हैं, कहते अब देखो अपना देखो, तो बड़े हो गए, शादी की तो अपना संभालो, हमने कैसे जीवन देखा, जीवन है ये। फिर वो गीता बोलने लगते हैं। शादी के पहले लड़का गीता पढ़ता तो पढ़ने नहीं देते, कहते तुम शादी करो। शादी के बाद जब कष्ट होते हैं तो माता पिता उसको गीता सिखाते हैं, ये जीवन है, कष्ट होते हैं, झेलना पड़ता है, हमने कैसे सह लिया, देख तो हमको देख के चलो, ये है समाज जो है, बाप रे बाप। पहले वो यही बोल रहा था। ठीक है, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे तालाब का उदाहरण बताया ना, ये क्या है कि जैसे एक पत्थर आपने डाला, एक ही जगह सारे पत्थर डालो आप, सारे पत्थर एक ही जगह डालो, तब क्या होगा, वो सारे पत्थर भी चले जाएंगे और तरंगे बिगड़ेंगी नहीं, उसी जगह में वो तरंगे और अच्छी बनती जाएंगी। ठीक है ना। तो परिवार में हर वो पत्थर एक व्यक्ति जैसा है। अब हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य है, तो उसकी अपनी तरंगे चल रही हैं, पति की अपनी तरंगे चल रही हैं, पत्नी की अपनी तरंगे हैं, बच्चों की अलग हैं, तो सबकी तरंगे आपस में टकराव खाती हैं, क्योंकि उसको अपना उद्देश्य दिख रहा है, उसको अपना उद्देश्य दिख रहा है। ठीक है ना। लड़के ने तो लड़की की सुंदरता देख के शादी कर दी, अब वो रोज रोज सुंदरता बढ़ तो रही नहीं है, वो तो घटती जा रही है, मेकअप सब हट चुका है। ठीक है, तो और वो घट रही है सुंदरता, बढ़ने तो है नहीं। वो कोई आध्यात्मिक जगत हो तो वहां पे बढ़े, भौतिक जगत में तो सुंदरता घटती है। ठीक है, तो वो लड़की तो और, है ना, वो अब इनको लग रहा था कि वो तो रोज बढ़ेगी, और लड़की ने लड़के का पैसा वैसा देख के करी हो, तो वो भी उसकी सैलरी भी घट रही होगी, है ना, या फिर जरूरतें बढ़ती हैं, परिवार बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, तो फिर एडजस्ट होना पड़ता है। अब शुरू में स्विट्जरलैंड घुमाने ले गया था, तो हर साल थोड़ी ले जा पाएगा बेचारा, तो इनको लगता है यार ये तो हमारे साथ गड़बड़ है, तो सबके अपने अपने गोल हैं, है ना। तो सब अपने अपने गोल लेके आते हैं, तो वो तरंगे टकराती हैं। फिर बच्चा हो गया तो उसके अपने मूड है ना, तो वो सब इसलिए झगड़े होते हैं बार बार। कहीं दो तीन भाई हैं तो और झगड़े होंगे, दो तीन बहू हैं घर के अंदर तो और झगड़े हैं। ठीक है, लेकिन अगर सबका जीवन का उद्देश्य एक बन जाए, कृष्ण की सेवा, तो वो जो पत्थर हैं ये मानो सिर्फ एक जगह गिर रहे हैं, तो फिर तरंगे नहीं खराब होंगी। और सबका जीवन का उद्देश्य, कोई कहे भाई सबके जीवन का उद्देश्य एक ही क्यों, क्योंकि सब मनुष्य हैं। कोई जानवर हो तो उसको अलग करो भाई, उसको अलग रखो। जितने मनुष्य हैं, मनुष्यों का तो लक्ष्य एक ही होना चाहिए ना, भगवान की प्राप्ति। तो इस वजह से अगर कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण की सेवा हमारे परिवार के सब सदस्यों का लक्ष्य बन जाए, तो वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, सब प्रेम से रहेंगे, सब शांति के साथ जीवन, और वहाँ सुख समृद्धि रहेगी। लक्ष्मी जहाँ झगड़ा होता है वहाँ नहीं रहती कलह में। पहली बात तो जहाँ विष्णु की पूजा नहीं होती वहाँ लक्ष्मी रहती ही नहीं, और जबरदस्ती ले आई जाए तो लंका दहन हो जाता है। ठीक है, जैसे रावण का वंशनाश हुआ, ऐसे उनका वंशनाश होता है, सब झगड़े होते हैं, तो ये वो आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, भाई भाई लड़ता है, पति पत्नी लड़ते हैं, माता पिता लड़ते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं। क्या है, क्या चल रहा है? मतलब मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हर घर में वही चल रहा है, फिर भी सब लोग शादी कर रहे हैं, मतलब अजीब बेवकूफी चल रही है। या तो शादी ना करो, करो तो उसका तरीका निकालो कि भैया ऐसा क्या है कि सब करते हैं और सभी लड़ रहे हैं, दुखी हैं, तो किसी ने अगर ये शादी का सिस्टम बनाया है तो कुछ तो अच्छा होगा ना, तो उसको बुद्धि लगाओ, उसको ढूंढो कि इसमें अच्छा क्या है, क्या अच्छी चीज है। अच्छी चीज ये है कि कृष्ण की भक्ति करने के लिए आसान हो जाता है। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पत्नी मदद करेगी, आपको पति मदद करेगा, आप आराम से एक दूसरे की मदद करते हुए भक्ति कीजिए, कितना अच्छा। तो इस तरीके से ये बहुत, इसे आश्रम कहा गया है, गृहस्थ आश्रम, यानी भक्ति भक्ति नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जिसके घर में भगवान के भक्त नहीं आते वो घर तो जो है सांप के बिल जैसा है, सांप रह रहे हैं उसके अंदर। यार, तो इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहकर तथा अपने घर में भगवान की विग्रह को स्थापित करके, शास्त्रों के अनुसार विग्रह की सेवा करके पति तथा पत्नी वैकुंठ का सा जीवन बिता सकते हैं। घर में ही वैकुंठ हो जाएगा अगर इस तरह से वो जीवन जिए, शास्त्रों के नियम को माने, भगवान की भक्ति करें, तो घर में ही वैकुंठ हो जाएगा।
इससे और क्या होगा, इससे उनके मन में संभोग का विचार उत्पन्न ही नहीं होता। पूरे दिन कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो पति पत्नी को आपस में संभोग का विचार भी नहीं आएगा। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। ठीक है, जो भक्ति में उन्नत है वो, अगर किसी को लगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे पता चलेगा। भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ना। भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। क्या परीक्षा है? कि जो भक्ति में उन्नत है वे कभी भी विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, है ना। ये जो पति पत्नी, आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री के बीच का जो आकर्षण है, इसके प्रति वो कभी इसमें फंसते नहीं है अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और ज्यों ही वो इस विषयी जीवन में से विरक्त होकर अपेक्षाकृत भगवान में आसक्त रहता है, वह अपने को वैकुंठ लोक में निवास करता है। किसी जगत में वो अपने आप में ऐसे उसको लगता है कि वैकुंठ में ही रहता है। तो वास्तव में भौतिक जगत का नाम कोई जगत नहीं है, किंतु जब मनुष्य भगवान की सेवा करके अपनी इंद्रियों की सेवा में तल्लीन रहता है तो यह कहा जाता है कि भौतिक जगत में रहे। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान की सेवा करना ही हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो दूसरी चीजें हमारी रुचि खत्म हो जाती है। यमुनाचार्य ने कहा है कि जब से मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग गया हूँ, तब से मुझे कभी अगर स्त्री के संग का विचार भी आ जाता है तो मन में थूकने का फीलिंग होती है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो और कहीं कोई गंदी चीज दिख जाए, स्टूल या कुछ पड़ा हुआ, तो आपके मन में थूकने का विचार आता है ना, थूक देता है आदमी। तो उसी तरीके से यमुनाचार्य कह रहे हैं कि जब से मैंने भक्ति करी है, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा चालू की है, अब मुझे अगर स्त्री के संग का विचार आता है तो ऐसा लगता है कि थूक दूं, कितना गंदी फीलिंग आती है ना। तो यमुनाचार्य है इसलिए, तो स्त्री के लिए पुरुष के संग का, पुरुष के लिए स्त्री के संग का, तो हमें चेक करना है। अगर हमको ये पता करना है कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगर इस तरह के मन में विचार आ रहा है तो हमारे अंदर कैसा फील आ रहा है, थूकने का फील आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो अभी अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, एक लास्ट श्लोक आज का करते हैं, इसके बाद हम कल करेंगे। इत्थम भूत अनुभावा असौ प्रतुषा भगवत्तमः कीर्तितम तस्य चरितम उद्दाम चरितस्य। इत्थम भूत, इस प्रकार अनुभाव अत्यंत महान शक्तिमान असौ उस पृथ्वी राजा प्रतुषा भगवत्तमः स्वामियों में से कीर्तितम, कीर्तितम वर्णे तस्य उसका चरितम चरित उद्दाम अत्यंत महान चरितस्य ऐसे गुणों से युक्त थे। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा कि भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथासंभव तुमसे उसका वर्णन किया है। तो कई अध्यायों से पृथु महाराज का जो वर्णन चल रहा था मैत्रेय ऋषि के द्वारा विदुर जी को, आज वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इस श्लोक में भगवत्तमा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत शब्द विशेषतया भगवान के लिए प्रयुक्त है और भगवान शब्द से निकला है। किंतु कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान शब्द, वैसे तो भगवान कृष्ण ही है, पर कभी कभी भगवान शब्द ब्रह्मा शिव तथा नारद जैसे महापुरुषों भी प्रयोग होता है। यही बात पृथु महाराज के साथ भी है, जिन्हें यहाँ पर भगवान में श्रेष्ठ कहा गया है। किसी भी मनुष्य को इस प्रकार तभी संबोधित किया जाता है जब उसमें अति महासमान गुण हो, अथवा जिसने अंतर्धान होने पर उच्चतम लक्ष्य प्राप्त किया हो, अथवा जो ज्ञान तथा ज्ञान में अंतर जानता हो। दूसरे शब्दों में भगवान को धारण किया जाना चाहिए। जनरली हम किसी को भगवान नहीं बुलाते हैं, भगवान भगवान तो कृष्ण ही है, पर कभी कभी बहुत बहुत पहुंचा हुआ कोई साधु वैष्णव है, जैसे ब्रह्मा शिव, उनके लिए कभी कभी भगवान शब्द यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पृथु महाराज का कथा कंप्लीट हुआ है। इतने मुझे लग रहा है कि 2 महीने से भी ज्यादा से चल रहा है पृथु महाराज का, 2 ढाई महीने से आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ इसको सुना। तो इतने महीनों से पृथु महाराज की कथा आप रोज शाम को सुन रहे हैं, तो कुछ तो फायदा इसका मिला होगा। तो क्या फायदा मिलता है, फलश्रुति, यानी कि जिसने कथा सुनी है उनको क्या क्या फायदा मिलेगा, ये जानने के लिए
कल हम 31 से 39 31 to 39 इन श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जो कि फलश्रुति हैं। जिन जिन लोगों ने श्रद्धा और सावधानी पूर्वक ये पृथु महाराज की कथा सुनी है, उनको क्या क्या फायदा मिलेगा, वो जो है हम कल देखेंगे। कल पृथु महाराज के प्रसंग का अंतिम दिन रहेगा। उसके बाद पृथु महाराज के वंश में आगे क्या हुआ, ये वंश वही चल रहा है, ध्रुव महाराज उत्तानपाद वाला, ठीक है, उत्तानपाद के ही लाइन चल रही है अभी, ठीक है। तो ये चलेगा कहाँ तक, ये चौथा स्कंद है, ये 8वें स्कंद तक चलेगा, ठीक है, मनु महाराज का वंश। क्योंकि अभी तो मनु महाराज, पहले अपन ने देखा मनु महाराज की 3 पुत्रियों के बारे में चर्चा चली, तो तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद का कुछ भाग उसमें निकल गया। फिर ये चौथे स्कंद में उनके 3 पुत्रियां थी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, तो तीनों का वर्णन हुआ। फिर उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्रियों का वर्णन हो गया। उत्तानपाद का वर्णन चल रहा है, तो उत्तानपाद के बेटे ध्रुव, ध्रुव के बेटे, ऐसे ऐसे चलते चलते अभी पृथु महाराज, इसके बाद प्रचेता, प्राचीन पर ही ये सब आएंगे, दक्ष, है ना। फिर उसके बाद जो है 5वां स्कंद में जो है प्रियव्रत महाराज, यानी कि मनु महाराज की 5वीं संतान प्रियव्रत महाराज का वर्णन होगा, ठीक है, तो वो चलेगा। फिर जो है 8वें स्कंद का प्रथम अध्याय तक मनु महाराज की कथा ही चलेगी। और ऐसे करके प्रश्न क्या था शुरुआत में, अगर आप लोगों को याद हो, प्रश्न था कि सभी मनुओं के बारे में बताओ। तो 14 मनु होते हैं, तो एक मनु चल रहा है अभी, तो 13 मनु और बचेंगे। तो जब 8 स्कंद तक कहानी पहुंच जाएगी, तो फिर उनको लगेगा कि दिन तो परीक्षित महाराज के बस 7 ही हैं, तो सब फिर जल्दी फिर शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि मनु महाराज कथा ज्यादा लंबी हो गई, तो अब दिन कम है, तो सभी मनुओं के बारे में बताना है, तो बाद के मनुओं की कथा छोटी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी अभी पहला मनु यहाँ चल रहा है, और हमारी सुबह की इंग्लिश अंग्रेजी वाली कथा में जो है अभी 7वें मनु की बात चल रही है। 7वें मनु माने अपना समय, अपने राजा कौन है इस समय, मनु। अपने मनु कौन है, वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव मनु, तो उन्हीं का टाइम का कथा वहां पे चल रहा है, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, पृथु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप मेरे को वैसे व्हाट्सएप में भेज के भी पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग या मैसेज करके। अभी कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पृथु महाराज के पूरे प्रसंग में 2-2.5 महीने से बहुत कुछ सीखने वाली बातें थी, जो हमारे नित्य प्रति जो डे टू डे एक्टिविटीज है ना, हर दिन की जो चीजें हैं, उनमें बहुत सहयोग देने वाली थी। इसके बाद कल तो एक और दिन है, परसों से रुद्र गीत चालू होगा, ठीक है। तो रुद्र गीत माने भगवान शिव ने कृष्ण भक्ति करने का तरीका बताया, कैसे करना, क्यों करना है। कृष्ण कृष्ण पहले तो कृष्ण का गुणगान, कृष्ण के रूप का गुणगान, ना, फिर कृष्ण भक्ति क्यों करें, करने से क्या होगा, क्यों कृष्ण की ही करें, क्यों कृष्ण की ही भक्ति करें, ये सब किसके द्वारा सुनेंगे हम, भगवान शिव के द्वारा, ठीक है। एक्चुअली भागवतम में जो 12 महाजन है, 12 महाजनों से हम सुनते हैं, है ना, भगवान कृष्ण का गुणगान। तो अभी हम भगवान शिव से सुनेंगे कृष्ण का गुणगान। रुद्र गीत बहुत ही फेमस है, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्री भगवान की जय।